चलिए ये बताएं तरामीम का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि नए चीफ जस्टिस अब आ गए हैं, वो फुल कोर्ट बुलाएं और इसके ऊपर पूरा मामले को देखें, और 2-3 हमने देखा कि पिटीशन भी दायर हो गई है लाहौर में, इस्लामाबाद में, आईनी तरामीम को लेकर। इन तरामीम को मैं कोई मुस्तकबिल नहीं समझता। जिन तरामीम करने में बदनीति हो, जो तरामीम सिर्फ इस बुनियाद पे की जाए ये जाली और फ्रॉड निजाम कायम रहे, जब ये तरामीम इस बुनियाद पर की जाए कि जो फॉर्म 47 का इलेक्शन कहीं खुल ना जाए, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट निकाल लें कि 25 अक्टूबर तक अगर हम लोगों ने तरामीम ना की तो ये इलेक्शन खुल जाएगा। और आज तो बिलावल साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बीबी जिन्होंने मुतफिका आइन दिया, आज उनका लख्ते जिगर आज आसिफ अली जरदारी, उन्होंने सबसे ज्यादा मायूस पूरी कौम उनसे है। और आज वो हमारे शहीद जो है कब्रों में उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी कि क्या कर रहे हैं कि जी हमें मंसूर अली शाह जज नहीं चाहिए, वो मैनेज नहीं कर सकता जजेस को। मेरे भाई खुलासा तो यही समझ आ जाता है। इसलिए ये जो तरामीम है, मैं फिर कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की फेडरेशन पर और पाकिस्तान पर हमला है। आप मुझे बताइए कि जब इस दुनिया में ये हुआ है कि ऐसी सेनेट जो नामुकम्मल हो, नेशनल असेंबली नामुकम्मल हो, 2/3 मेजोरिटी ना नेशनल असेंबली में हो ना सेनेट में हो, सेनेट जो आपका सबसे बड़ा हाउस है, केपी की वहां नुमाइंदगी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर मेरे भाई, कौन नहीं जानता कि अगर नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी जमात के जमाने में होती थी 10-15 सीटें लेकर वो आई हुई है, सारी की सारी जाली असेंबली हो, वजीर आजम जाली, सदर जाली, वज़रा जाली, गवर्नर जाली, तो इन तरामीम की यही हैसियत है जो फॉर्म। ठीक है बदौखिल साहब, इस ये पूरे मामला से जो आईनी बेंच भी बनेगा, जो उसकी कंपोजिशन है, जिन्होंने नॉमिनेट करना है जजेस को, तो ये जजेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएंगे? हमने देखा कि पहले सियासतदान ये बात कहते रहे कि पार्लिमान का इस्तेसाल होता रहा है जुडिशरी की जानिब से, गिलानी साहब वाला केस हो, मियाँ साहब वाला केस हो, अभी जो पार्लिमान है वो कंट्रोल करेगी जजेस को, क्योंकि मोस्टली केसेज इन्हीं के जाएंगे आईनी और कानूनी मामला के। जी, आपके सवाल से पहले मैं बसरा साहब की खिदमत में अर्ज करूँ, बकौल इनकी जाली पार्लिमान, जाली वज़ीर आज़म, जाली सदर, मगर मुजरिम असली है जो चोरी के केस में जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, एक मुजरिम असली है, बाकी सब जाली है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बात कर रहे हैं शहीद बीबी के जुल्फकार अली भुट्टो का। हम तो फख्र से कहते हैं कि बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर ने आज हमें उस जुडिशल सिस्टम से हमारी जान छुड़ा ली है जो चमचे, बांजे, भतीजे एक फर्द वाहिद मुंतखब करते थे। दूसरी बात है, क्या दुनिया में अमेरिका जितने बड़े मुल्क में जज अपॉइंट करता है सदर वहां का? आप मुझे बता दो, ये जो पार्लियामान है जहां 8-10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते आते हैं, वो बेहतर था या एक सूबे के चीफ जस्टिस? माजी में तो सिंध हाई कोर्ट में ऐसे भी जस्टिस है जिसका लोंडा आज अरबों रुपए में खेल रहे 25-30 साल का, क्योंकि जजों से लाइन ही उनकी। उनके बाप ने अपने दामाद को लाहौर हाई कोर्ट से एनरोलमेंट चेंज कराया, सिंध हाई कोर्ट बार खड़ी हो गई है। माजी में ऐसे भी सिंध में जज थे, 7 जज आपस में कजन थे। और माजी में ये भी आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो लीडरान टीवी पे आके शोर मचाता है, 1.5 अरब रुपए खाए इफ्तिखार चौधरी के वक्त पे इंसाफ के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे वकील काली बेड़िए जज की चंबर में जाके 3 बजे स्टे ले लेते हैं। मतलब ये मामला तो हो गया, लेकिन जजेस कंप्रोमाइज नहीं हो जाएंगे? अगर जिस तरह शिकवा रहा पहले पार्लिमान जो है उसमें मदाखलत करती रही जुडिशरी, अब जो पार्लिमान है वो जुडिशल मामलात को देखेगी, किस तरह कंप्रोमाइज नहीं हो जाएंगे जजेस? आप मुझे बता दो, आज अगर हुकूमत की अक्सरियत है, कल किसी की हुकूमत भी आ सकती है तो उसका अक्सरियत होंगे तो पार्लियामान, होंगे तो पार्लियामेंट के मेंबर। जो एक शख्स मिर्जा, आप इतनी चचोरे जो चीफ जस्टिस गुजरे, मतलब ये कि जिसकी भी हुकूमत होगी जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जेर असर होंगे। सुन ले 2-4 जुमले सुन ले जी। एक चचोरा जज जो साकिब निसार था, वो जज के कोर्ट में घुस के उसकी मोबाइल पटाख के मारा, नहीं वीडियो देखा आपने? जेल में वो घुस के मालूमात कर रहे थे। भाई तुम जज हो या तुम थानेदार हो? एक जस्टिस अपना क्या नाम था उसका, जिसने नेस्ला टावर गिराया, बच्चों की तरह बचपन में, या जस्टिस गुलजार, बचपन में मैं यहाँ गुजरा था, बंगले थे। इस अक्लमंद को कोई बताएगा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोड कमर्शियल हो गया। अपने बंगले को बचाने के लिए नेस्ला टावर को बम से उड़ाने के अहकाम जारी किए हैं। और वो साकिब निसार
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इसका अपना अपार्टमेंट था, आखिरी दिन जाके उसको रेगुलाइज किया। क्या वो इफ्तिखार चूचू जो 2 शराब की बोतलों पे शो मोटो से देते, जो पूरे बदमाशी की तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट चला रहा था, थानेदार बना हुआ था? भाई खुदा का वास्ता कुछ तो सच बोले।